नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं डी ट्रिपल एस बी वैकेंसीज के बारे में। आप सभी को पता होगा कि पिछले लंबे समय से डी ट्रिपल एस बी ने जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है वो नहीं निकाली है और हम काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। सुनने में ये आ रहा था कि इस साल वैकेंसीज आएगी, लेकिन ये पूरा साल निकल गया। लेकिन अभी की बात है रिसेंट की, कल ही एक फंक्शन था जिसमें कि जो रोज़गार मेला होता है जो दिल्ली में होता है हर साल, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं, जहाँ पर एलजी भी मौजूद थे, डीएसएसबी के जो चेयरपर्सन हैं वो भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में कुछ अहम बातें निकल के आई हैं जिसको मैं इस वीडियो में आपके साथ बताने वाला हूँ और उम्मीद है कि आप बात को समझेंगे और जो मैं कहने वाला हूँ आप उससे सहमत भी होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में इस साल वैकेंसीज आने की उम्मीद थी। हालांकि उम्मीद के मुताबिक प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज तो नहीं आई थी, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई थी। बट डीएसएसबी ने अभी तक प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं निकाली, जो कि मोस्ट अवेटेड है। डीएसएसबी दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के स्कूल होते हैं, जो एमसीडी के स्कूल होते हैं, उनमें जो प्राइमरी टीचर की भर्ती होती है तो डी ट्रिपल एस बी द्वारा की जाती है। तो अभी मैं लगभग एक या सवा महीने पहले की भी बात बताऊं तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि एलजी ने डीएसएसबी को समय दिया था और कहा था, स्पेशली उनकी तरफ से एक लेटर भी गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप भाई वैकेंसीज को लेकर क्या कर रहे हैं। लगभग 20,000 के आसपास टीचिंग पोस्ट दिल्ली में है। तो उसमें से आप अभी तक कितनी भर्ती कर चुके हैं और नहीं की तो कब तक करेंगे। तो उनको एक टाइम बाउंड प्रोसेस में कहा था कि भाई 6 महीने में सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करो। तो डीएसएसबी ने भी तुरंत इसको लेकर फटाफट कार्यवाही शुरू कर दी थी और सभी डिपार्टमेंट से कहा था कि भाई आप अपने अपनी जो रिक्वेजिशन है वो हमें भेज दीजिए ताकि हम वैकेंसीज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकें। तो अभी रिसेंट की बात है कि जो हाल ही में एक रोजगार मिला था तो उसमें भी डीएसएसबी ने इन्फॉर्म किया कि हाँ, लगभग 13-13,500 के आसपास वैकेंसीज है जिसको लेकर के डीएसएसबी को रिक्वेजिशन मिल चुका है। और ऐसे में क्या है कि डीएसएसबी अब जल्दी उनको पब्लिश करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। तो बात करें कब तक आ सकती है, तो ये बात तो तय है। दिल्ली में फरवरी में इलेक्शन है और फरवरी में इलेक्शन है तो लगभग उससे 1 महीने पहले आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके तहत कोई भी काम नहीं होता, खासकर जैसे नई भर्तियां होगी ये सब नहीं होता। तो उससे पहले ही जो है, अगर डीएसएसबी भर्ती करना चाहती है तो उससे पहले ही जो है वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट निकाल देगी। तो यहाँ से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है डीएसएसबी की वैकेंसीज का। और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कोई वैकेंसीज होगी तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज होगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे थे, लंबे समय से इंतजार में थे, वो अब उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, डीएसएसबी अगले साल जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले पहले ही नोटिफिकेशन निकाल देगी। बात करें इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये बात तो तय है, इसका एग्ज़ाम तुरंत तो हो नहीं सकता क्योंकि जैसा मैंने कहा दिल्ली में इलेक्शन है फरवरी, तो जनवरी से पहले भी अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तो फरवरी में एग्ज़ाम की बात हम नहीं कह सकते क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है। उसके बाद नई गवर्नमेंट बनेगी या जो भी कुछ होगा तो ले दे करके फरवरी मार्च ऐसे ही निकल जाएगा। और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम जो, जैसे कि एलजी ने 6 महीने का टाइम दिया था तो 6 महीने में चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आप यहाँ से उम्मीद लगा लीजिए कि मई जून तक फिर ये एग्ज़ाम का शेड्यूल जा सकता है। तो ऐसे में आपके पास समय ठीक ठाक है, बट आपको तैयारी अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही कुछ मेरे पास अपडेट थी डी ट्रिपल एस बी को लेकर के, और इसी के साथ हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें आने वाले 1 से सवा महीने में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइए, लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।